दोस्तों साइनस जो होता है वो एक होलो एयरफील्ड कैविटी होता है जो कि हमारे स्कल बोन में मौजूद रहते हैं। 4 तरह के होते हैं, 4 सेट्स। जैसे फ्रंटल साइनस जो होता है हमारे इस जगह पे होते हैं। इसके बाद होता है मैक्सिलरी साइनस जो कि इस जगह पे इसके पीछे होते हैं। फिर होता है इथमॉइड साइनस, इथमॉइडल साइनस जो कि ये जो जगह है नाक का जो रूट है इसके पीछे यहाँ पे होते हैं। और एक होता है स्फिनोइड साइनस जो कि नाक के पीछे की तरफ होता है। तो ये 4 तरह के साइनस होते हैं। दोस्तों साइनसाइटिस के बारे में बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि ये जो साइनसेस होते हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं ताकि हम साइनसाइटिस को बेटर समझ पाएं। तो सबसे पहला तो चूंकि ये एयर फील्ड स्पेस है तो ये हमारे जो स्कल हैं इसको हल्का बनाते हैं। और दूसरी बात है कि इसके अंदर एक म्यूकस प्रोड्यूस होता है, एक चिपचिपा पदार्थ जो इसके लाइनिंग को जो इसके अंदर मौजूद रहता है। और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक से हवा इन साइनसेस को होते हुए लंग्स में एंटर करती है। तो ये हवा को नमी प्रदान करते हैं, हवा को थोड़ा सा हीट करते हैं। और इसके अलावा जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उस एयर उनको भी ये अंदर हमारे लंग्स के अंदर जाने से रोकते हैं। तो एक काइंड ऑफ फिल्टर है एक तरह एयर फिल्टर हो गए। इसके अलावा दोस्तों जब हम बात करते हैं तो चूंकि ये होलो स्पेस है तो आवाज वहां पे जाके एक तरह से जो हमारी नॉर्मल वॉइस है वो साइनस की वजह से ही आती है। वो रेजोनेंस होता है। और जैसे अगर इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है तो हमारी साइनस में वो म्यूकस भर जाता है, नाक बहुत ज्यादा बहती है, आप जानते हैं। तो साइनस में जो इन्फेक्शन हो जाता है और साइनस में म्यूकस भर जाता है जिसकी वजह से हमारी आवाज भारी हो जाती है। तो ये सारे फंक्शंस है जो साइनस हमारी बॉडी में प्रदान करते हैं। दोस्तों साइनोसाइटिस यानी साइनस जो है साइनस की फुलावट या सूजन, जिसको सिंपल लैंग्वेज में साइनोसाइटिस बोला जाता है। ये 3 तरह का होता है। सबसे पहला है एक्यूट साइनोसाइटिस। एक्यूट यानी जो कि 3 सप्ताह 3 वीक्स से कम में आपको ठीक हो जाता है। दूसरा है क्रोनिक साइनोसाइटिस जो कि 3 सप्ताह से ज़्यादा चलता है। 3 सप्ताह से ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कभी कितने भी दिन वो चल सकता है। तीसरा जो बहुत कॉमन है वो है रिकरेंट साइनोसाइटिस, यानी जो ठीक होने के बाद फिर दोबारा आपको हो जाता है, या तो हर चेंज ऑफ वेदर में हो जाता है या जितनी बार आपको सर्दी जुकाम लगे हर बार आपको साइनस का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको रिकरेंट साइनोसाइटिस कहते हैं। और दोस्तों ये रिकरेंट साइनोसाइटिस की बहुत लोगों में टेंडेंसी रहती है। तो ये साइनोसाइटिस होता क्यों है? सबसे मुख्य रीज़न तो इसका ये है कि आप ऐसे समझिए कि जो साइनस कैविटी है वो जैसे कोई बाहर में कोई ड्रेन है, अगर वो उस ड्रेन में गंदगी है तो उसमें कीड़े डेफिनेटली पड़ेंगे, कीड़े लगेंगे गंदगी में। और वैसे ही हमारी जो साइनस कैविटी है ना उसमें अगर गंदगी आती है, उसमें म्यूकस रहता है, आप जैसे हमने पहले बताया। हाँ। उसमें म्यूकस रहता है तो और उसमें अगर गंदगी आती है तो गंदगी आने से चूंकि वहां पे वो म्यूकस वगैरह रहते हैं, हवा रहती है, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अब गंदगी क्यों आती है वहां पे? अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स रहते हैं, टॉक्सिन से हमारी बॉडी की गंदगी होती है। हाँ, तो जैसे अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, शरीर से पसीना नहीं निकलता है ना, तो टॉक्सिन्स क्या है कि शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं। और कुछ लोगों में ये टेंडेंसी रहती है कि उनके जो टॉक्सिन्स हैं वो साइनस कैविटीज में जाके अफेक्ट, कई लोगों को अलग अलग जगह अफेक्ट करते हैं। तो हम चूंकि साइनस की बात करेंगे तो जिनको साइनस में जाके इकट्ठा होता है उनको साइनोसाइटिस हो जाता है। वहां पे टॉक्सिन्स इकट्ठे रहते हैं, गंदगी रहती है, तो वहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया और फंगस जो है वो उसको इन्फेक्ट कर देते हैं, जिसको हम फुलावट या इन्फ्लेमेशन बोल रहे हैं। और दूसरी बात है कि जैसे एलर्जीज वगैरह होती है। एलर्जी में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा छींके वगैरह आती है तो जो नाक से पानी बहुत ज़्यादा बहता है, यानी म्यूकस हमारा ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है साइनस में, और वो बंद हो जाता है, वो ठीक से निकल नहीं पाता है, ब्लॉक हो जाता है। बिकॉज जो साइनस कैविटीज है ना उसमें जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है उसको ड्रेनेज होता है, वो बनता है और फिर वो ड्रेन हो जाता है। तो अगर किसी कारण से वो ड्रेनेज ब्लॉक हो जाए तो फिर हमको साइनोसाइटिस हो जाता है। या फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है डीएनएस जिनको होता है, यानी आप जानते हैं ये जो हमारी नाक है, नाक के बीच में एक हड्डी होती है, वो एक तरफ इस तरह से कर्व हुई रहती है जिसको डेविएटेड नेजल सेप्टम बोला जाता है। तो जिस तरफ से वो कर्व है उस तरफ से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस तरफ का जो साइनस है उसमें प्रेशर ज्यादा हो जाता है और वो ब्लॉक, उसका जो ड्रेनेज है ना वो ब्लॉक हो सकता है। तो और ये चीज जिनको नेजल पॉलिप है उनको भी ये चीज हो सकती है, नाक में घाव बोलते हैं कॉमन। हाँ, तो ये सब कई सारे जो रीजंस है जिस वजह से साइनोसाइटिस हमको हो सकता है। सबसे पहला सिम्टम और जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है दर्द।
तो आपके जो साइनस एरियाज हैं, तो ये एरियाज, इनमें क्या होता है कि दर्द होता है दबाने पर। इसके अलावा आपको नाक जो है ना वो लगातार बहती रहती है, और वो जो बहती है वो या तो येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है कई बार उसमें से स्मेल भी आ सकती है बहुत, अगर वो ज़्यादा दिन लिंगर कर जाए तो। और इसके अलावा नेजल कंजेशन, जो ये एरिया है ना, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी है और ब्लॉक्ड है। क्योंकि आप जानते हैं ये साइनस जो है ये सब म्यूकस से भर जाते हैं, इसीलिए पूरा सर भी हमारा भारी लगता है। ये जो नेजल एरिया है यहाँ भी बहुत ज्यादा कंजेशन, माथा थोड़ा सा भी नीचे करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कितना वेट है। सर थोड़ा सा झुकाते ही बहुत ज्यादा हेडेक और सर दर्द भारीपन महसूस होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो नाक से अगर पानी बहता है, अगर ये नाक से ना बह के कई बार ये पीछे थ्रोट की तरफ चला जाता है, क्योंकि नाक ब्लॉक हो जाता है, नाक ब्लॉक है, तो उसको PND बोलते हैं, पोस्ट नेजल ड्रिप। तो वो कई बार गले तक पहुंच जाता है, तो उस वजह से खांसी हो सकती है, गले में खराश आ सकती है। खराश जिसको खांसी इसलिए होती है कि फिर आपको खांसी से वो बलगम निकलता है। इसके अलावा दोस्तों, सिर दर्द के साथ साथ कानों में दर्द और दांतों में दर्द भी आपको महसूस हो सकता है। ये सब जो सिम्टम्स है, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है साइनोसाइटिस के। दोस्तों, अब हम साइनोसाइटिस के मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं। जैसे पहले हमने आपको बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके शरीर में गंदगी इकट्ठा होती है तो कुछ लोगों में ये टेंडेंसी देखी जाती है कि उनकी जो गंदगी है वो साइनस कैविटीज़ में आके इकट्ठा होती हैं और फिर वो इन्फ्लेम हो जाते हैं। तो आपको ये करना है कि आपको अपने शरीर में गंदगी ना इकट्ठा हो। तो सबसे पहली बात तो फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी लोग नहीं करते हैं, तो काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करेंगे, पसीना जितना निकलेगा शरीर से उतनी गंदगी बाहर निकलेगी। और दूसरी बात है कि हमारे शरीर में गंदगी आने का जरिया है हमारा पेट। जो हम खाते हैं अगर वो अच्छे से साफ़ नहीं होता है, अगर पेट साफ़ नहीं होता, मल अगर साफ़ नहीं होता है, तो फिर वो गंदगी शरीर में इकट्ठा होने लग जाती है। या हम ऐसा खाना खाते हैं जो एक्चुअली गंदगी है, जैसे मैदा हो गया या चीनी है, ये सब अवॉइड करना चाहिए। या और भी जैसे है ना, गुटखा हो गया या टोबैको हो गया, इस तरह के जो पदार्थ वगैरह हैं। तो पेट को साफ रखने के लिए आपको अपने डाइट में फाइबर को ऐड करना चाहिए। हमने एक फाइबर के ऊपर वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखें। और फल को, सब्जी को खाने में ज़्यादा करके इंक्लूड करें, गोटा अनाज खाइए। पेट साफ रहेगा तो शरीर में गंदगी नहीं आएगी, और गंदगी नहीं आएगी तो जो रिकरेंट साइनसाइटिस है, बार बार आपको साइनसाइटिस हो जाता है, वो कभी नहीं होगा। दूसरी बात है, इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी, योगा वगैरह करना चाहिए। दूसरी बात है विटामिन डी जो है, जो हमको धूप से मिलता है। हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है विटामिन डी पर, वो भी आप देखिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। दोस्तों, विटामिन डी के साथ साथ विटामिन सी भी बहुत इफेक्टिव है इम्यूनिटी को बढ़ाने में। तो आप अपने डाइट में विटामिन सी को भी ज़रूर से शामिल करें, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो जो इन्फेक्शन वगैरह है ना, वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, साइनोसाइटिस में अगर आप स्टीम इनहेलेशन करते हैं, दो ऑप्शन है। आप मशीनें भी आती है इसकी मार्केट में, और मशीन अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में भी पानी गर्म करके टॉवल ओढ़ के आप स्टीम को इनहेल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही सूथिंग इफेक्ट होता है ये हमारे साइनस के लिए, और अगर आप इसको दिन में 2 से 3 बार लेते हैं तो कुछ ही दिन में आपको साइनस की प्रॉब्लम से आराम मिल जाएगा। तो इसको साइनोसाइटिस में आप ज़रूर से लें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। तो हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।